क्या आपको पता है इस समय दुनिया के 9 बड़े देश इंडिया के लिए एक्टिवली एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं। जिस देश को दुनिया अब तक डेवलपिंग नेशंस कहती आई, अगर वही देश सच में पूरी दुनिया का ग्लोबल सिस्टम आंखों के सामने बदल रहा हो तो इंडिया की असली पावर उसके स्किल्स में है, उसके इंटेलिजेंस में है और उसके टैलेंट में है, ना कि वॉर में, हथियारों में और सैंक्शन में। इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ 7 to 8% के बीच में था इन 2023, जबकि यूरोप का उसी टाइम एवरेज ग्रोथ था 0.5%। यूरोप में टोटल देश आते हैं 27। ये फ़र्क छोटा नहीं है, ये लगभग 15 टाइम्स का गैप है और ये फ़र्क दुनिया की नज़र से नहीं बचा। अचानक 9 ग्लोबल पावर्स इंडिया की ओर देखने लगे। इसके बाद इस लिस्ट में एक ऐसा देश है जो हमें इसलिए सरप्राइज करता है क्योंकि कुछ दशक पहले उस देश के साथ इंडिया के संबंध अच्छे नहीं थे, गंभीर पॉलिटिकल और कल्चरल टेंशन्स थे। वो देश है सऊदी अरेबिया। राजेश पटेल, गुजरात का 42 ईयर्स ओल्ड ऑयल इंजीनियर, 2022 में सऊदी अरेबिया ने एक स्पेशल टेक्नोलॉजी फोकस वीज़ा प्रोग्राम शुरू किया और राजेश पहले बैच में से एक था। वो इस नए सिस्टम के तहत पहली ही फ्लाइट में से एक फ्लाइट से सऊदी चले गया। आज विजन 2030 प्रोजेक्ट्स पर सऊदी अरेबिया में 5 लाख प्लस इंडियंस काम कर रहे हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि देश अपना फ्यूचर कैसे बिल्ड कर रहा है। $500 बिलियन की न्यूयॉर्म सिटी प्रोजेक्ट को 1 लाख प्लस हाईली स्किल्ड टेक प्रोफेशनल्स चाहिए और उनमें लगभग 40% इंडियंस हैं। थोड़ा सोचिए, एक देश जो कभी इंडियन प्रोफेशनल्स को सीरियसली नहीं लेता था, आज अपना सबसे एम्बिशियस फ्यूचर सिटी इंडियन एक्सपर्टीज और लीडरशिप पर खड़ा कर रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हुआ, ये बहुत कम लोगों को पता है। सऊदी अरेबिया ने पहली बार इंडिया की ओर नहीं देखा। उन्होंने पहले 12 अदर कंट्रीज से टैलेंट रिक्रूट करने की कोशिश की। साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी सब इस लिस्ट में थे, लेकिन ये पाइपलाइन से फेल हो गई। कोरियन प्रोफेशनल्स बहुत हाई सैलरी मांग रहे थे। जापानीज कैंडिडेट्स लॉन्ग टर्म रिलोकेशन के लिए तैयार नहीं थे। जर्मन इंजीनियर्स ऐसी वर्क कंडीशन मांग रहे थे जो उस टाइम सऊदी अरेबिया नहीं दे पाता था। इन सब के बाद सऊदी अरेबिया ने इंडिया की ओर रुख किया और सिर्फ 6 महीने में उन्हें 50,000 प्लस एप्लीकेशन सिर्फ इंडियन इंजीनियर्स से मिली। एक लीक इंटरनल मेमो में सऊदी प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने साफ लिखा है, इंडियंस डिलीवर व्हाट अदर्स ओनली प्रॉमिस। राजेश ने बाद में शेयर किया कि उसकी टीम ने एडवांस स्मार्ट सिटी इंफ्रा सिस्टम पर 8 महीने में काम पूरा कर दिया, जो काम एक्चुअली ओरिजिनल टाइमलाइन था उसका 2 साल। उसके सऊदी मैनेजर ने उसे एक ही साल में 2 बार प्रमोट किया, जो वहाँ पर कभी ऐसा हुआ ही नहीं। जो देश पहले इंडियन प्रोफेशनल्स को अंडर एस्टिमेट करते थे, आज उनके लिए एग्रेसिवली कम्पीट कर रहे हैं। लेकिन अगला देश सिर्फ पोलाइटली नहीं पूछ रहे, उस देश में हर 3 मिनट में एक इंडियन डेवलपर हायर होता है। वो देश है जर्मनी। 2024 की जर्मनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टडी के अनुसार 68% जर्मन टेक फर्म्स लोकल टैलेंट नहीं ढूंढ पाती और वो इस रियलिटी को छुपा भी नहीं रहे। प्रिया शर्मा, 29 ईयर ओल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैंगलोर से, पिछले मार्च में उसने लिंक्डइन पर अपना रिज्यूमे अपलोड किया। 1 महीने के अंदर सिर्फ बर्लिन से ही उसे 12 जॉब ऑफर्स मिले। सैलरी थी लगभग $85,000 से लेकर $92,000 तक, उसके साथ फुल रिलोकेशन पैकेज। प्रिया ने कहा, एक इंटरव्यू के लिए तो मुझे फर्स्ट क्लास फ्लाइट की टिकट दी गई। मुझे लगा ये मिस्टेक हो गई, लेकिन ऐसा था नहीं। इंटरव्यू में जर्मन सीईओ ने उससे कहा कि आई एम नॉट हियर टू निगोशिएट, यू टेल मी व्हाट इट टेक्स टू गेट यू हियर। सिर्फ 20 मिनट में जॉब ऑफर मिल गया। उसने अपना पूरा पोर्टफोलियो भी नहीं दिखाया था। 2020-2023 के बीच इंडियंस के लिए जर्मनी की ब्लू कार्ड अप्रूवल्स 234% से बढ़ी। आज जर्मन सिटीज़ आपस में ही कम्पीट कर रही है इंडियन प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। बर्लिन टैक्स बेनिफिट्स, म्यूनिक 5,000 वर्थ जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज, फ्रैंकफर्ट सब्सिडाइज हाउसिंग। प्रिया के लिए पर्सनल मेंटोर, जिम मेंबरशिप और कल्चरल इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट तक रखा गया है। सोचिए आपकी कितनी वैल्यू है कि पूरा देश इमिग्रेशन रूल बदल दे।
सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन जर्मनी को अब एक और देश से कंपटीशन मिल रही है, कनाडा। कनाडा अब इंडियंस को जो पहले 10 साल में देता था वो सिर्फ 3 साल में दे रहे हैं। 2023 में कैनेडियन इमिग्रेंट्स में 40% इंडियंस थे। स्टैटिस्टिक कनाडा की 2024 रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन स्टूडेंट्स हर साल 89 बिलियन कैनेडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। 1 बिलियन मतलब करीब करीब 9,000 करोड़ रुपीस। पंजाब की कपूर फैमिली इसका लाइव एग्जांपल है। 2019 में इन्होंने अपनी खुद की फार्मलैंड बेच दी और बेटे को टोरंटो भेजा। गांव ने उनको मूर्ख कहा। 2023 में बेटा परमानेंट रेसिडेंट बन गया और पूरी फैमिली को स्पॉन्सर किया। माँ ने कहा हमारी 5 एकड़ की खेती थी लेकिन आज हमारा वैंकूवर में घर है। जो हंसते थे आज वही सलाह लेने आते। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि वो आईटी में भी नहीं था, वो प्लम्बर था। ग्रेजुएशन से पहले ही उसके पास 4 जॉब ऑफर्स थी। एक ऑफर $75,000 CAD मतलब कैड पर ईयर कंपनी व्हीकल थी और ऊपर से गारंटीड PR पाथवे थी। कनाडा को 2025 तक 5 मिलियन वर्कर्स चाहिए। इंडियंस सिर्फ लेबर गैप नहीं भर रहे, वो नेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस को टाल रहे। एक प्राइवेट कॉन्फ्रेंस में कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कहा विदाउट इंडियन इमिग्रेशन आर GDP ग्रोथ टर्न्स निगेटिव। अगला देश है यूनाइटेड किंगडम। पियर्स मॉर्गन ने खुद कहा 1 in 4 NHS डॉक्टर्स इज इंडियन। मतलब लगभग 78,000 इंडियन ओरिजिन डॉक्टर्स UK की हेल्थ सिस्टम चला रहे हैं। अगर इंडियन डॉक्टर्स ना होते तो सिस्टम कोलैप्स हो जाता। अन्नू मेनन केरला से 2024-21 में मैनचेस्टर गई। इमरजेंसी मेडिसिन में हफ्ते में 60 आवर्स काम किया। 2 साल में 200+ उसने लाइफ बचाई। ये डॉक्यूमेंटेड नंबर है। आज वो हेड ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन है। उसकी उम्र 34 ईयर्स है। रोज़ 400 पेशेंट्स हैंडल करती है। आयरन देखिए, 200 साल तक इंडिया पर राज करने वाला देश आज इंडिया पर डिपेंड है अपनी हेल्थ सिस्टम चलाने के लिए। लेकिन अगला देश सिर्फ इंडियन हायर नहीं करता, उनकी कंपनीज इंडियन चलाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। गूगल सुंदर पिचाई चलाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट सत्या नाडेला। एडोब शंतनु नारायण। IBM अरविंद कृष्णा। इंडियन ओरिजिन CEO द्वारा चलाई जा रही कंपनीज की कंबाइंड वैल्यू $45 ट्रिलियन है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू 2024 के अनुसार इंडियन CEOs S&P 500 एवरेज से 31% बेटर परफॉर्म करते हैं। सत्या नाडेला ने माइक्रोसॉफ्ट को 300 बिलियन से 3 ट्रिलियन तक पहुंचाया। बिल गेट्स ने कहा कि अमेरिकन थिंक्स इन क्वार्टर्स, सत्या थिंक्स इन डिकेड्स। यही है इंडियन की खूबी। और ये स्टोरी यही ख़त्म नहीं होती। जापान पॉपुलेशन कोलैप्स की वजह से इंडियन को रिलोकेट करने के लिए $7,000 इंसेंटिव्स देते हैं। इंडियन IT प्रोफेशनल 2019-2024 में 412% से बढ़े। सोनी में हैदराबाद के विक्रम को 9 मिलियन येन साइनिंग बोनस, फ्री अपार्टमेंट और लैंग्वेज ट्रेनिंग दी। सोनी ने इंडियन वर्कर्स के लिए वर्क कल्चर तक बदल दी। टॉप 3 में आता है ऑस्ट्रेलिया, जो इंडिया को मिलिट्री पार्टनर के रूप में देखता है। 43 बिलियन डिफेंस डील। ऑस्ट्रेलियन PM ने कहा कि वी नीड इंडिया मोर देन इंडिया नीड्स अस। फ्रांस ओपनली कहता है इंडिया के बिना उसकी इकोनॉमी सफ़र करेगी। और आखिर में सबसे सरप्राइजिंग कंट्री मतलब चाइना। एक लीक्ड CCP डॉक्यूमेंट में लिखा था इंडिया इज द ओनली कंट्री कैपेबल ऑफ रिप्लेसिंग चाइना। एप्पल, सैमसंग अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके। टिम कुक ने कहा इंडिया इज़ नॉट अ नेक्स्ट चाइना, इंडिया इज़ द फर्स्ट इंडिया। 2 सेंचुरी तक इंडियंस देश छोड़कर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे थे। आज देश इंडियंस के लिए compete कर रहे हैं। इंडिया सिर्फ ग्लोबल टेबल पर बैठा नहीं है, वो टेबल ही बदल रहे हैं। असली सवाल ये है कि इंडिया इस पावर का क्या इस्तेमाल करेगा। थैंक यू सो मच।